हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, हम दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहला होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम आज सीखेंगे और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा आज का, वो होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। यानी हमारे पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है और एक डी वेक्टर है। इन चारों का हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो देखिए ये हम कैसे इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम दो का क्रॉस और फिर उसको डॉट करेंगे। तो ये क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट फोर। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि इसको हम, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और डॉट हमेशा दो वेक्टर पे लगता है, मतलब ये भी वेक्टर होना चाहिए और ये भी वेक्टर होना चाहिए। और यदि यहाँ हम स्केलर लेंगे तो ये वेक्टर नहीं हो सकता, ये स्केलर आएगा, ये भी स्केलर आएगा। तो इसीलिए ये सब जो बाकी जो केसेस हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मेन हम इसको देख के बोलते हैं, क्योंकि इसको हम स्केलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, स्केलर होगा। ये हमें क्या मिलेगा, वेक्टर। ये हमें क्या मिलेगा, वेक्टर। और इन दोनों पे जब डॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर। और फोर वेक्टर्स को ये इंक्लूड करता है, तो इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनको क्या हो गया, चलिए अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी का। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसको हम अगर मान लेते हैं कि कोई अगर ये कोई भी वेक्टर है, ये मान लीजिए पी वेक्टर है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसको हम लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी वेक्टर। यानी कि ये हमें क्या दिख रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा फॉर्म दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पी को हम अंदर लाने की कोशिश करते हैं। पी को हम अंदर इसलिए लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि पी जो है वो ए क्रॉस बी है, और ए क्रॉस बी जब एक और तीसरे क्रॉस के साथ आएगा तो वहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फार्मूला है हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला है, वो है डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला। और उसमें फिर हमें पी वेक्टर पता होना चाहिए, सी वेक्टर पता होना चाहिए और डी वेक्टर पता होना चाहिए। तो वो थोड़ा लेंदी जाता दिख रहा है हमें, तो इसलिए हम पी को अंदर करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि जो साइक्लिक रोटेशन होता है वो पॉसिबल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। चलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, तो फिर सी बाहर आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा और पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं सी वेक्टर डॉट डी क्रॉस, और पी को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो ए क्रॉस बी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे। अब आप यहाँ देखिए तो आपको सीधा दिख रहा होगा कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हैंडल करना हमारे लिए बाएं हाथ का काम है। तो फिर से हम सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, ए माइनस बी वेक्टर, और बाकी जो बचा वो यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि बी डॉट डी
एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डॉट डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब देखिए ये जो होगा एक स्केलर होगा, यानी कि बी डॉट डी, और सी के साथ डॉट लेते हैं तो सी डॉट ए, माइनस फिर से ये एक स्केलर होगा तो ए डॉट डी, और सी को हम अंदर डालेंगे तो सी डॉट बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए सी डॉट ए को हम ए डॉट सी लिख सकते हैं, फिर बी डॉट डी माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी। हमें ये मिल गया। अब इसके बाद थोड़ा यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए अगर कोई डिटर्मिनेंट हो, यहाँ पे x हो, y हो, z हो, और यहाँ पे कुछ भी w मान लेते हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है x इंटू डब्लू माइनस वाई इंटू जेड। और अगर आपको मान लीजिए यही फॉर्म दिया हो कि एक्स वाई माइनस वाई जेड हो, तो इसको आप डिटर्मिनेंट में कैसे भेज सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो इस टर्म और इस टर्म का होता है, मतलब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं कि एक्स यहाँ रहा होगा, डब्लू यहाँ रहा होगा, और फिर इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं वाई यहाँ रहा होगा और जेड यहाँ रहा होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास होता अल्फ़ा बीटा माइनस गामा फाई, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में कि अल्फ़ा यहाँ रहा होगा, बीटा यहाँ रहा होगा, या फिर आप बीटा यहाँ मान सकते थे और अल्फ़ा यहाँ मान सकते थे, और यहाँ मान सकते थे कि गामा रहा होगा और यहाँ फाई रहा होगा। उसी तरीके से यदि आप इसको देखें तो क्या आपको दिख रहा है कि अगर ये डिटरमिनेंट फॉर्म में जाता तो ए डॉट सी अगर यहाँ मानते हैं तो बी डॉट डी यहाँ पे आएगा, और उसी तरीके से ए डॉट डी अगर यहाँ मानते हैं तो बी डॉट सी यहाँ पे आएगा। अब यहाँ भी ए डॉट डी ले सकते हैं और यहाँ भी ए डॉट सी ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक हमें पैटर्न में मिल जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी का जो वैल्यू है, एक हमें अच्छा फार्मूला मिल गया यहाँ पे, और वो हो गया और यहाँ पे देखिए पहले इन दो को लेते हैं तो ए डॉट सी के साथ और ए एक बार डी के साथ, और फिर उसके बाद सेकेंड रो में बी सी के साथ डॉट और बी डी के साथ डॉट। तो ये याद रखना भी बेहद ही आसान होगा। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, ए डॉट बी क्रॉस से। इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, इसका निकाला था a1 a2 a3 b1 b2 b3 c3, जहाँ पे a1 a2 a3 क्या है, ये a वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी a होगा a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। उसी तरीके से b वेक्टर क्या होगा, b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। और c वेक्टर क्या होगा, c1 i कैप, c2 j कैप और c3 k कैप। उसी तरीके से फिर हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। इसको हम कैसे, पहला दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है और फिर हम डॉट लेते हैं बाकी दो के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। और इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, पहले ए सी के साथ आएगा, डी के साथ आएगा, और यहाँ पे बी आएगा सी के साथ, और फिर बी आएगा डी के साथ। ठीक है, तो ये दो फार्मूला है जो आपको याद रखना है, और साथ ही साथ इसको हमने कैसे डिराइव किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो जो हमारा सेकेंड टॉपिक है आज का वो है
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ठीक है, अब आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला 2 वेक्टर क्रॉस, और यहाँ पे जो हमने डॉट दिया था वहाँ पे अब क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे। इसको हमें डिराइव करना है इसका फॉर्मूला। इसको हम फिर से मान लेते हैं कुछ पी वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस डी। ठीक है, और आपको पता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें पता है 3 वेक्टर का, तो उसको हम यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए कहीं भी क्या प्रोसीड करना है, सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट गिवन होगा उसको हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या इससे रिलेटेड कोई फार्मूला या कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। अगर हमने सीखा है तो ये पूरा गारंटी है कि ये उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो हमें उसी और प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये तय बात है कि अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसको हमने क्या सीखा था कि ये वाला माइनस ये वाला, यानी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और बगल में पी डॉट जो मिसिंग है यानी बी, और यहाँ पे पी डॉट सी। ठीक है, अब पी रिप्लेस कर देते हैं। पी हमारे पास क्या था, ए क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी ये एक्चुअली में डी वेक्टर होगा, ये हमारा डी वेक्टर होगा। तो इसको हम अगर रिप्लेस कर दे तो हमें मिलेगा ए क्रॉस बी डॉट, और ये भी हमारा डी वेक्टर हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट डी, और इसके बाहर हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर बाहर में। अब अंदर देखिए, ये हमें दिख रहा होगा कि ए बी और डी का क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ए बी डी इंटू सी माइनस ए बी सी इंटू बी। तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है ए बी और डी का, और ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का। और एक मिनट, हमने किया सी क्रॉस डी, तो यहाँ पे सी माइनस, ओह सॉरी, चलिए इसको फिर से कर लेते हैं एक बार। थोड़ा एक गलती ये हो गया कि डी की जगह मैंने बी लिया हर जगह। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि अब हमें जो स्टेटमेंट मिल गया पी क्रॉस सी क्रॉस डी हो गया। अब यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सी माइनस डी वेक्टर, और यहाँ पे पी डॉट डी, यानी यहाँ पे पी डॉट सी। पी को हम रिप्लेस कर देते हैं ए क्रॉस बी के साथ, तो हमें मिल जाएगा ए क्रॉस बी डॉट डी, और यहाँ पे सी वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी, और यहाँ पे डी वेक्टर। इसको हम अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए बी डी सी माइनस, और यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे डी वेक्टर। तो हमें क्या मिल गया फॉर्मूला, हमें ये मिल गया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी करना हो तो ये इक्वल हो जाता है स्केलर
ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी सी वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इंटू डी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा आपको हो सकता है लेंदी दिख रहा हो कि इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम रिलेट कर लेंगे, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम देखा था उससे हम इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, और उसी रिवीजन के जरिए इसको थोड़ा उससे रिलेट करके मैं याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था ए क्रॉस बी क्रॉस सी से, और इसका जो वैल्यू आ रहा था बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। और यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या देखते थे, ब्रैकेट देखते थे, और ब्रैकेट अगर बाद में हो तो उसको हम उसी ऑर्डर में स्प्लिट कर देते थे, यानी बी माइनस सी, और जो बाकी बचा उस वेक्टर को यहाँ डॉट प्रोडक्ट में डाल देते थे। तो ऐसे हमने कर लिया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें देखते हैं, हम कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई ट्रिक इसमें भी मिल जाए। अब हमें क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स करना है। 4 वेक्टर्स, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डी। अब यहाँ देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ। तो इस केस में हम क्या करते थे, ब्रैकेट ढूंढते थे, यहाँ भी ब्रैकेट ढूंढेंगे, लेकिन हमें यहाँ भी ब्रैकेट मिलेगा और यहाँ भी ब्रैकेट मिलेगा। अब इस केस में एक चीज़ हमने देखा था कि जो बाद वाला ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट बाद में हो तो हम जो माइनस होगा वो सेम ऑर्डर में होगा जैसे कि अंदर में मल्टीप्लाई होगा, यानी बी पहले है तो बी माइनस सी। तो यहाँ भी हम बाद वाला ब्रैकेट लेंगे और सेम ऑर्डर में उसको घटाएंगे, यानी कि सी माइनस डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहा है वैसे ही आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स चल रहा है। अब इसके आगे हम क्या करते थे कि इसके बगल में हम स्केलर प्रोडक्ट करते थे जो बच गया। तो यहाँ पे जब b इधर आ गया तो क्या क्या बच रहा था, a और c, तो उनका हमने स्केलर प्रोडक्ट किया। फिर यहाँ पे जब c आ गया था तो a और b बच गया तो उसका हमने स्केलर प्रोडक्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए जब c आ गया तब यहाँ पे कितना वेक्टर बचा, 3 वेक्टर बचा, a वेक्टर, b वेक्टर और d वेक्टर। तो हम तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, यानी हम इसको लिखेंगे a b एंड d। यहाँ पे जब d आ गया तो कितना वेक्टर बचा, 3 वेक्टर बचा, a b और c। तो इन तीनों का हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। कितना सिंपल है, बिल्कुल इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना है, एक ही जैसा पैटर्न है, सेम ट्रिक है, और एक ही ट्रिक से इन दोनों को याद रखा जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को देखते हैं, और बाद वाला ब्रैकेट जिस ऑर्डर में होता है उसी ऑर्डर में हम माइनस करते हैं। तो यहाँ भी बाद वाले ब्रैकेट को हम उसी ऑर्डर में माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा c माइनस डी हो जाएगा। अब उसके बाद जो बचा उसका हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 वेक्टर बच रहा था तो इसलिए स्केलर प्रोडक्ट हो रहा था 2 वेक्टर्स का, और यहाँ पे 3 वेक्टर बच रहा है तो इसीलिए ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ भी पहले वाला ले सकते हैं। तो पहले वाला अगर लेंगे तो अगर ब्रैकेट इधर होता था तो हम क्या करते थे, रिवर्स ऑर्डर में करते थे। तो यहाँ भी ऑर्डर पलट जाएगा, यानी कि b माइनस ए वेक्टर, और जो बच गया उनका स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, अगर b आ गया तो a c और d बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, a आ गया तो b c एंड d बच गया। तो ये 2 फार्मूला हो सकता है इसका, या तो आप इस c d के फॉर्म में लिखें या a b के फॉर्म में लिखें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का क्या फार्मूला होता है, उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का क्या फार्मूला होता है। तो ये हमने चारों फार्मूला देखा, चारों का डेरिवेशन भी देखा। तो डेरिवेशन भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मिक्स होंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ 4 वेक्टर्स, इन सारे जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।